श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए काले तिल के दाने वाला उपाय जानेंगे। पूज्य जी ने कहा कि अगर आप 7 काले तिल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं और इसी के साथ 1 काली मिर्च समर्पित कर देते हैं तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव की कृपा से परिपूर्ण नहीं की जा सकती है। अगर आप अपने विवाह के लिए ये उपाय कर रहे हैं या फिर आप अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने के लिए, अपने व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए, बीमारी रोग इन सब को दूर रखने के लिए, अपने जीवन में अशांति को समाप्त करके सुख समृद्धि तथा वैभव को प्राप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो गुरु जी ने कहा कि सिर्फ 7 काले तिल के दाने आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देंगे। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन इससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। पहला उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए होगा। दूसरा उपाय आपकी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए होगा। और तीसरा उपाय आपके रोग मुक्ति के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए होगा। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 काली मिर्च ले लेनी है। काली मिर्च टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। 1 पूर्ण काली मिर्च आपको ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको लेने हैं 7 काले तिल के दाने। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको 1 लोटा जल भर लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम, तब आप शिवालय पहुंचकर इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाएंगे, या फिर आप चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप जो 1 काली मिर्च लेकर आए हैं और साथ जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं, इनको अपनी हथेली में आपको रखना है। अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली में को रखिए और अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको महादेव से अपनी मनोकामना बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आप अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाना चाह रहे हैं, आर्थिक समस्याओं को दूर करना चाह रहे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाह रहे हैं, या फिर आपका विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, या फिर घर में अशांति का माहौल बना रहता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और फिर ये 1 काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको फिर से अपनी मनोकामना वहीं पर शिवलिंग के सामने दोहरा देनी है और महादेव से फिर से प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करना शुरू कर देता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, इस उपाय को आप किसी भी विशेष तिथि में कर सकते हैं या कर हफ्ते में किसी भी एक दिन कर सकते हैं, और आपको 5 बार ये उपाय लगातार करना है। अगर आप सोमवार को कर रहे या मंगल को कर रहे हैं या बुधवार को कर रहे हैं या बृहस्पति को कर रहे हैं या फिर किसी भी दिन कर रहे हैं, तो लगातार 5 बार आपको उसी दिन ये उपाय कर लेना है।
गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय करने से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार में तरक्की प्राप्त करने के लिए है तथा नौकरी प्राप्त करवाने के लिए है। अगर आप कई सालों से प्राइवेट नौकरी के लिए या फिर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंटरव्यू लगातार दे रहे हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो फिर आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से 1 लोटा जल ले लीजिए और साथ ही साथ आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह पत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको सबसे पहले पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अष्टमी के दिन में कर सकते हैं, प्रदोष में कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। इसलिए आप इस उपाय को बहुत ध्यान से समझेगा। देखिए, आप बेलपत्र के नीचे पहुंचकर सबसे पहले जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको साइड में रख लीजिए और आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए। बेलपत्र को अपनी तरफ रखिए और बेलपत्र की पत्ती, बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती आप बेलपत्र के पेड़ की तरफ करिए और आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ जाना है और अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। फिर इसके बाद आपको बेलपत्र के नीचे बैठकर अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए माता पार्वती से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वहीं पर बैठे बैठे आपको कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर आपको यह 1 लोटा जल और 1 बेल पत्र लेकर पहुंच जाना है किसी भी शिवालय में। लेकिन ये आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे कुछ भी समर्पित नहीं करना है, ना ही 1 लोटा जल समर्पित करना और ना ही यह बेलपत्र। सिर्फ आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है, अपनी मनोकामना कहनी है और फिर किसी भी शिवालय आपको पहुंचाना है। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो 1 बेल पत्र लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और फिर से अपनी वही मनोकामना दोहरा दीजिए जो आपने अभी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बोली थी। आपने अपने व्यापार के लिए या नौकरी के लिए जो भी मनोकामना बोली है उसको फिर से यहाँ महादेव के सामने बोल दीजिए और बेलपत्र को आप ऐसे समर्पित करेंगे कि बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी और बेलपत्र चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। फिर जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप किसी भी पात्र में ले लीजिए। अगर आप अपने व्यापार के लिए या आप अपने बिजनेस के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो किसी पात्र में जल ले लीजिए और अपने व्यापार वाली जगह पर इस जल का छिड़काव कर लीजिए। और अगर आप यह उपाय अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं तो इस जल का आचमन आपको कर लेना है। 3 बार आप इस जल का आचमन कर लीजिए। 1 बार थोड़ा सा जल आचमन कर लीजिए, फिर दोबारा में थोड़ा सा जल आचमन कर लीजिए, फिर तीसरी बार में आपको थोड़ा सा जल आचमन कर लेना या आचमन आपको वहीं शिवलिंग के सामने ही कर लेना है।
पूज्य जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 1 हफ्ते लगातार कर लेता है, देखिए आप इस उपाय को किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। आप कल से शुरू करना चाहें या परसों ही शुरू करना चाहें या किसी भी दिन से शुरू करना चाहे हैं, बस आपको लगातार पूरा 1 सप्ताह ये उपाय करना है। 7 दिन जब आप लगातार इस उपाय को करेंगे तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप स्वयं देखेंगे कि आपके व्यापार में तरक्की होना प्रारंभ हो गई है और आपकी नौकरी प्राप्त होने के या नौकरी में प्रमोशन मिलने के रास्ते भी बनने लगे हैं। आप जानते हैं गुरु द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको 1 बेल पत्र ले लेनी है और 1 लोटा जल ले लेना है। अब ये 2 सामग्री लेकर आपको पूरे दिन में किसी भी समय पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में कोई भारी बीमारी हो गई है, भाई रोग हो गया है, लेकिन शिवालय पहुंचने के बाद आप जो बेल पत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखें और अपना नाम वह अपना गोत्र बोलिए और आपको जो बीमारी है उस बीमारी का स्मरण करिए। अगर आप अपने लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आप अपना नाम, अपना गोत्र तथा अपनी बीमारी बोल दीजिए, और अगर आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो उनका नाम, गोत्र बोल देना है और उनकी जो भी बीमारी है उसको महादेव के सामने बोल देना है। फिर कुंदकेश्वर महादेव से उस बीमारी को दूर करने की प्रार्थना कर ले है। फिर आपको यह 1 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर से कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे के तरफ रहेगा, यानी शिवलिंग में टच करेगा, और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम का भी स्मरण करते जाएंगे। अब जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप किसी पात्र में ले लीजिए और साथ ही साथ यह बेलपत्र भी आपको उठाकर कुंदकेश्वर महादेव से मांग लेनी है। देखें, ये जो जल आपने लिया है और जो आपने बेलपत्र ली है, इसको वहीं पर बैठे बैठे आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। इन दोनों को औषधि स्वरूप बना दीजिए और फिर ये लेकर आपको अपने घर आ जाना है। अब इस बेलपत्र का और इस जल का आचमन करना है। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो स्वयं आप इस बेलपत्र की के पत्ती को खा लीजिए, यानी बेलपत्र की पत्तियों को आचमन के रूप में ले लीजिए। और जो जल ले गए हैं उसका भी आप आचमन कर लीजिए, या घर का कोई सदस्य है तो उसको आचमन करा दीजिए और कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस उपाय को भी आप किसी भी दिन से करना प्रारंभ कर दीजिए और कुछ हफ्ते लगातार करिए। 1 या 2 हफ्ता लगातार करना प्रारंभ करेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय।